नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करवा चौथ की रस्मों के बारे में बात करेंगे। जैसे ही करवा चौथ की तारीख नज़दीक आती है, विवाहित महिलाएं बहुत उत्साहित होती हैं और उसके कुछ दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देती हैं। वे बहुत खुशी और उत्साह के साथ उस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं। यह त्यौहार उनके लिए दिवाली से भी ज़्यादा महत्व रखता है। वे पास के बाजार से सभी चीजें नई खरीदती हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन यानी कि श्रृंगार का सामान, पारंपरिक श्रृंगार, गहने, साड़ी, चप्पलें, झुमके, कंगन, गले का हार, नेल पॉलिश, बिंदी, पूजा का सामान, दीपक, मेहंदी, पूजा थाली आदि। उत्सव से पहले कुछ दिन बाजार में त्योहार का रूप झलकता है, क्योंकि दुकानदार पूजा और सजावट का अधिक माल बेचने के लिए अपनी दुकानों को सजाना शुरू कर देते हैं। कुछ स्थानों जैसे पंजाब में महिलाएं सुबह 4 बजे उठ जाती हैं कुछ खाने और पीने के लिए, क्योंकि उन्हें पूरा दिन उपवास रखना पड़ता है। दूसरे अन्य स्थान जैसे कि उत्तर प्रदेश में अपने शरीर को अगले दिन बिना पानी और भोजन के लिए तैयार रखने के लिए त्योहार से एक दिन पहले शाम को महिलाएं दूध से बनी मीठी सूत फेनी खाने की रस्म निभाती हैं। पूर्व सुबह कि भोजन के रूप में फेना खाना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब में सरगी देने की भी रस्म है। सरगी करवा चौथ के अवसर पर हर साल उनकी बहू को सास द्वारा दिया जाने वाला विवाहित महिलाओं के साजो सज्जा का सामान, मिठाई और अन्य खाद्य वस्तुओं का समूह होता है। यह एक रस्म है कि जब एक नवविवाहित दुल्हन पहली बार करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसे अपनी सासू माँ का अनुसरण करना पड़ता है, अर्थात जो तरीका उसे उसकी सास के द्वारा बताया जाता है उसे पूरे जीवन उसका पालन करना पड़ता है। यदि उपवास के दौरान उसकी सास द्वारा उसे पानी, चाय, जूस और अन्य चीज लेने के लिए कहा जाता है तो उसके द्वारा यह पूरे जीवन भर पालन करना पड़ेगा। सास द्वारा अपनी बहू के लिए पूर्व सुबह के भोजन के रूप में फेनी बनाई जाती है। उपवास सुबह सूर्योदय के साथ शुरू हो जाता है। महिलाएं अपने बालों, हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती हैं। वे अपना पूरा दिन अपने मित्रों और संबंधियों के साथ हंसी और आनंद के साथ बिताती हैं। वे अपने शादीशुदा दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच चूड़ियां, बिंदी, रिबन, मिठाई, घर का बना कैंडीज, कॉस्मेटिक सामान, रूमाल आदि के साथ भरे कुछ चित्रित मिट्टी के बर्तन का आदान प्रदान करती हैं। विवाहित महिलाओं को अपने माता पिता और पति से कुछ उपहार भी मिलता है। शाम को भी नहाकर अच्छी तरह तैयार होकर समुदायों की महिलाओं के साथ समारोह में एक साथ भाग लेती हैं। वे बहुत सारी तैयारी के साथ पूजा करती हैं, करवा चौथ की कथा सुनती हैं, गाना गाती हैं आदि। यूपी और बिहार की जो महिलाएं उपवास रखती हैं वे अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूजा थाली लेकर एक घेरा बनाकर बैठ जाती हैं। उनमें से एक करवा चौथ की कथा कहती है, तब वे 7 बार फेरी लगाते हुए करवा चौथ का गीत गाती है। फेरी लगाना मतलब व्रत में यानी कि जो गोलाकार में आप बैठे हैं उनमें एक दूसरे से अपनी थाल को बदलना। ऐसे कुछ प्रतिबंध हैं जिनका उपवास रखने वाली महिलाओं द्वारा पालन करने चाहिए, जैसे कपड़े बुनना, किसी के लिए मन्नत मांगना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को नींद से जगाना। वे पूरी 7 फेरी लगाती हैं। पहली 6 फेरी में वे गाती हैं जैसे वीरों कुन्या करवा, सर्व सुहागन करवा, एक आती नाया तेरी ना, कुंभ चक्रा फेरी ना, आर पेयर पाए न, रुठदा मानी न, सुथरा जगाए न, वे वीरों कुरिये करवा, वे सर्व सुहागन करवा। वहीं 7वीं फेरी में वीरों कुंडिया करवा, सर्व सुहागन करवा, एक आती नाया ने तेरी ना, कुंभ चक्रा फेरी भी, आर पेयर पायेन भी, रुठदा मानीन भी, सुथरा जगायेन भी, वे वीरों कुरिये करवा, वे सर्व सुहागन करवा गाती हैं। राजस्थान में एक और रस्म है। उपवास रखने वाली महिला से दूसरी महिला द्वारा पूछा जाता है, धापी कि नहीं धापी, अर्थात तृप्त हुई या नहीं। वे जवाब देती है, जल से धपी, सुहाग से ना धपी, मैं पानी से तृप्त हुई हूँ, पति से नहीं। अन्य क्षेत्र में जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक अलग
गौर माता पूजन की रस्म होती है। महिलाएं थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस पर पानी छिड़कती हैं, जिस पर कुमकुम लगाकर मूर्ति यानी कि गौर माता की मूर्ति तैयार की जाती है। वे अपनी करवा थाली बदलते हुए गाना भी गाती हैं, जैसे सदा सुहागन करवा लो, पति की प्यारी करवा लो, 7 बहनों की बहन करवा लो, व्रत करनी करवा लो, सास की प्यारी करवा लो। पूजा के बाद वे मूर्ति को कुछ प्रसाद जैसे हलवा, पूरी, मठरी, नमकीन, मिठाई जैसे जिसे बायना भी कहा जाता है, अर्पित करके अपनी सास या नंद को देती हैं। पूजा समारोह के बाद महिलाएं चांद निकलने का इंतजार करती हैं ताकि वो कुछ खाना खा पी सकें। जब आसमान में चांद दिख जाता है, सभी महिलाएं जिन्होंने व्रत रखा होता है वे अपने पति के साथ अपने घर से बाहर या घर पर सबसे ऊपर छत पर छलनी से चांद या पानी से भरे बर्तन में इसकी परछाई देखती हैं। वे आशीर्वाद पाने के लिए चंद्रमा को अर्घ देकर जैसे चांद को देखा था उसी तरीके से अपने पति को देखने के लिए उनकी ओर मुड़ती है। अब ये सभी सुहागनों के अपने पति के हाथों से कुछ मिठाई और पानी लेकर व्रत खोलने का समय होता है। अंत में पूरे दिन के बाद पति पूजा की थाल में से मिठाई और 1 गिलास पानी लेकर अपने हाथों से पिलाता है। व्रत खोलने के बाद रात को महिलाएं अपना पूरा आहार खा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।